सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड नहीं हो पाई थी, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चंस आप लोगों को बता देता हूँ और आप लोग अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा। वही क्या है कि मैं ऑफलाइन भी अभी पढ़ाता हूँ, तो उन बच्चों का तो नुकसान नहीं कर सकते, और प्रॉमिस तो आप लोगों से भी किया था, तो आप लोगों को भी तो भाई जिम्मेदारी हमें निभानी पड़ेगी आप लोगों के साथ भी, क्योंकि भरोसा कर रहे हैं आप। तो अच्छे से पढ़िए और मैं आप लोगों को क्वेश्चंस बता देता हूँ, ठीक है। कहीं भी कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, बट क्या है उसको सॉल्व करके भेजिए कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कोई भी क्वेश्चन, तो मैं आप लोगों को पर्सनली आपको बता सकता हूँ, इतनी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए, क्योंकि समय आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत कम रह गया है, अब आप लोगों को पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन है प्रकाष्ठ में पाए जाने वाले। कुछ क्वेश्चंस तो मैं करा चुका था जनरल इंजीनियरिंग में आप लोगों के बेसिक BMCE में, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ। प्रकाष्ठ मतलब टिम्बर में पाए जाने वाले कुछ दोषों को समझाइए, ध्यान से नोट कर लीजिए। टिम्बर में पाए जाने वाले दोषों को समझाइए, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, आप नोट कर लीजिए, अभी बताऊंगा आगे क्या करना है। उसके बाद में फिर आप लोग कीजिए कि ईंट का सामान्य वर्गीकरण कीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इससे आप लोग की कई सारी क्या है 5 नंबर में आ जाता है। तो 4 टाइप की ब्रिक्स आती हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास एंड फोर्थ क्लास। फोर्थ क्लास में क्या आती हैं, ओवरबर्न्ड ब्रिक आती हैं, तो ये तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद में आता है आपका फाउंडेशंस कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। जो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट होती है, RCC कंक्रीट होती है, RCC में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, किन किन के तत्वों से बन के मिलके किन किन तत्वों से मिलके आपकी RCC बनती है, ठीक है। कंक्रीट रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, चौथा चैप्टर है आप लोगों की बुक का। कुछ बुक्स में उसको सीमेंट के नाम से दिया गया है, तो घबराने का नहीं है, वो भी पढ़ लेना आप, ठीक है। उसके बाद में ये लिख लिया। फिर एक क्वेश्चन है सुकार्यता से आप क्या समझते हैं, या वर्केबिलिटी क्या होती है, यह किन घटकों को प्रभावित करती है, या इनको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताइए। मैं स्पीड से बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग लिखें नहीं, आप रिमाइंड कीजिए, स्लो कीजिए, उसके बाद लिखिए, ठीक है। लेकिन लिखिएगा ज़रूर, क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, सीमेंट क्या है, इनके प्रमुख घटक व प्रकार समझाइए। अभी क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। सीमेंट क्या है, इनके प्रमुख घटक कार्य को समझाइए, या इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं उनको बताइए और उसके कार्य को बताइए। फिर उसके बाद कह रहा है पाइल क्या होती है, पाइल फाउंडेशन क्या होता है, कौन कौन सी पाइलें हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल्स बताइए। उसके बाद कह रहा है कंक्रीट की क्यूरिंग, तो ये क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, ठीक है। मेथड्स ऑफ क्यूरिंग, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, तो ये बताने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। नींव क्या है, नींव कितने प्रकार की होती हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। और ईंट की जो मिट्टी होती है जिससे ईंट बनाई जाती है, उसमें कौन कौन से केमिकल कंपोजिशंस पाए जाते हैं, इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक अर्थ आप बताइए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलो लिख दोगे। डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट कौन कौन से हैं, किन्हीं 5 के नाम लिखो या 10 के नाम लिखो, ऐसा भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। RCC के गुण और अवगुण दोनों को बताइए, ठीक है। 5 नंबर में पत्थरों की पहचान तथा उनकी विशेषताएं बताइए, ये आपको फर्स्ट चैप्टर में ही मिल जाएगा, ठीक है। बस ये इतने ही क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है भी नहीं, ठीक है। बस इतना ही कर लीजिए, बहुत है, बहुत है, इतना कर लीजिए बस। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, मैंने क्वेश्चंस आपको बता दिए, ठीक है। लेकिन अब आप लोगों का काम ये है कि अच्छे से पढ़ना, जो भी मैंने आपको वीडियोस प्रोवाइड की हुई हैं। एक मैंने वीडियो बनाई थी कि कैसे आप
थियोरेटिकली क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो, कैसे 40+ मार्क्स लेके आ सकते हैं, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए।